क्यों और किसके लिए यह झूठ बोला गया है, इस झूठ को छुपाया गया है। यह झारखंड के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये झूठ के पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो है माइक्रो स्कोप से प्रत्याशी उतारने का काम किए हैं। चुन चुन करके उन्होंने प्रत्याशी उतारने का काम किया है। लेकिन इस बीच में झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जो शब्द है वह चर्चा का विषय बना हुआ है और वह शब्द है क्यों और किसके लिए यह झूठ जो है छुपाया गया, क्यों झूठ छुपाया गया, आखिर इसके पीछे की वजह और कारण क्या रहे कि इतने बड़े झूठ को जो है इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े शख्सियत जो है वो छुपा ले गए हैं। और राजनीतिक गलियारों में जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या झारखंड को क्या इसी तरीके से ठगने और छलने की भी कोशिश की गई है, क्या झारखंड वासियों को भी कहीं ना कहीं झूठ बता करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा गया है। आखिर क्या कारण है, क्यों झूठ बोला गया है, हम आपको पूरी बात बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नेहा सिंह है, आपको बताएगी कि क्यों और क्या कारण है उस झूठ के पीछे का, क्यों, कौन वह व्यक्ति है, कौन वह शख्सियत है जो इतने बड़े झूठ को छुपा ले गया इस लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व में। और चुनाव आयोग पर भी यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे उनसे इतनी बड़ी भूल हो गई है। या राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पंडित और तमाम राजनीतिक दल के लोग जो हैं वह कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। और झारखंड का एक एक व्यक्ति यह जानना चाह रहा है कि अगर ऐसे शख्सियत अगर इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं तो झारखंड की आवाम क्या करेंगे, झारखंड की आवाम की उम्मीदों को कौन जो है कहीं ना कहीं पार लगाएगा। झारखंड के जो लोगों की उम्मीदें हैं, उनके जो सपने हैं, उनके सपनों को कौन साकार करेगा, जब खुद वह व्यक्ति जो सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर जाकर के बैठता है, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए लोग रात दिन मेहनत करते हैं, अगर वह व्यक्ति, वह शख्सियत इतना बड़ा झूठ छुपा ले जाता है, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। नेहा पूरी बात बताएगी। नेहा दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा यह सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक गलियारों में एक शब्द गूंज रहा है, चर्चा हो रही है कि क्यों और किसके लिए इतनी बड़ी झूठ जो है वह छुपाई गई, क्या वह झूठ है और क्यों छुपाई गई, दर्शकों को बताइएगा नेहा। देखिए निरंजन, झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इसमें हेमंत सोरेन ने नामांकन किया है बरहेट से। और जब उन्होंने नामांकन किया तो अपना एज 49 साल बताया, जबकि 2019 में उन्होंने नामांकन किया था तो अपनी एज उन्होंने 42 साल बताई थी। देखिए निरंजन, हेमंत विश्व शर्मा से लेकर भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है या फिर झारखंड के जो भी नेता है वो लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने हेमंत की नामांकन रद्द करवाने के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया, सवाल भी किए, आरोप भी लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया। बरहेट विधानसभा और यहाँ के जो जनता के बीच है वो भाजपा एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गई है कि हेमंत झूठ बोल रहे हैं और ट्विटर के माध्यम से भी वो लगातार इन पे हमलावर है, उनके इसको लेकर सवाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव में उनको इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। हेमंत सोरेन को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। और बरहेट विधानसभा क्षेत्र में खास करके भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा मिल गया है और उस मुद्दे को लेकर के नैरेटिव सेट करने में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा दी है और किसी भी तरीके से जो है वह हेमंत सोरेन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं रणनीति बना रही है। आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे हैं, वो मीडिया को सीधे तौर पर बयान देते हैं और वो इसका कटाक्ष करते हुए वो कहते हैं कि केवल 2019 के विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र को ही नहीं देखना चाहिए, 2024 के नामांकन पत्र को ही नहीं देखना चाहिए। हेमंत सोरेन जी के जो जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थडे सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार जो है उनके उम्र की कहीं ना कहीं आकलन करना चाहिए और उस बर्थडे जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार हेमंत सोरेन 49 वर्ष के हो गए। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अगर 2024 में हेमंत सोरेन 49 वर्ष के हो गए हैं तो फिर वो 2019 में 42 वर्ष के कैसे थे,
यह सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूछ रही है। झारखंड के लोग पूछ रहे हैं, झारखंड के युवा जो है जानना चाह रहे हैं और सीधे तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी यह बताइए कि अगर आप इतनी बड़ी गलती करिएगा, अगर अपना उम्र को इस तरीके से छुपाइएगा, तो झारखंड के जो नौजवान हैं, झारखंड की जो आवाम है, वो आप पर कैसे विश्वास करेगी। कहीं ना कहीं झारखंड के जो लोग आज ठगी का शिकार हो रहे हैं, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में रही हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार रही हो, तमाम सरकारों के रहते हुए भी आज झारखंड के लोग अपने आप को ठगे हुए, छले हुए महसूस कर रहे हैं। और इस बीच में हेमंत सोरेन का यह जो उम्र वाला मुद्दा है, यह कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह हो भी सकता है कि इस बार कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन की जो जीत की जो कारवा है, ये जो हेमंत सोरेन का अपना जो हैट्रिक लगाने का कारवा है, वह कहीं ना कहीं उस पर विराम लग जाए। जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुखर है और लगातार हमलावर है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यह सवाल खड़ा कर रही है कि हेमंत सोरेन जी आखिर इतना बड़ा झूठ आप झारखंड वासियों से छुपा करके क्यों रखे। झारखंड वासियों को आप जवाब दीजिए। राजनीतिक पंडित भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन खुद से भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दी है और खुद उस मुद्दे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं है और इससे ना ही हेमंत सोरेन को कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन सामने जिस तरीके से दृश्य दिखाई दे रही है, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, यह वही कह रहा है कि हेमंत सोरेन की यह तस्वीरें मुश्किलें बढ़ा सकती है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमलावर है, इस हमले को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन कितना तैयार है वह 23 तारीख को जो है दिखाई देगा। लेकिन यह जो झूठ है, वह झूठ हेमंत सोरेन ने क्यों बोला, किस लिए बोला, कहीं ना कहीं यह सवाल जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नेहा, दर्शकों को एक सवाल का थोड़ा जवाब दे दिएगा। लोग जानना चाह रहे हैं कि ये जो झूठ हेमंत सोरेन ने छुपाया है, क्या यह जानबूझ करके छुपाया गया है? क्योंकि मनोज कुमार पांडे जो उनके केंद्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि उनके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार जो है उनके उम्र का आकलन करना चाहिए, न कि 2019 के नामांकन पत्र को देख करके आकलन लगाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या यह जानबूझ करके की गई गलतियां हैं या फिर अनजाने में जो है ये गलतियां हो गई है और इसका क्या परिणाम जो है हेमंत सोरेन के लिए हो सकता है इस विधानसभा चुनाव में? देखिए निरंजन, जब नामांकन होता है तो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं। देखिए निरंजन, जब नामांकन होते हैं तो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं और पदाधिकारी जो चुनाव आयोग के पदाधिकारी है उन डॉक्यूमेंट्स की जांच भी करते हैं। इसके बावजूद भी इन गलतियों का होना एक कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़ा करता है और हेमंत सोरेन पे भी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो चेंज नहीं होंगे ना। जो उन्होंने 2019 में जमा किया था, 2024 में भी उन्होंने वही डॉक्यूमेंट्स दिया होगा। इसके बावजूद भी उम्र का जो फासला है 7 साल होना 5 साल में, एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी गलती है, जिसके लिए बीजेपी उन पे लगातार सवाल खड़े कर रही है। इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनको इस गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को ये जो गलती है, इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जैसा कि राजनीतिक पंडित और विशेषज्ञ कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हमलावर जिस तरीके से तीखे तेवर में है, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो इस चर्चा को हम यहीं करते हैं विराम। दीजिए इजाजत, जोहार।